हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनी एंड वेलकम टू योर चैनल। आज की वीडियो में कमाल धमाल टॉपिक लेके हैं। वैसे टॉपिक ले आए हैं जिसमें हम बताने वाले हैं कि टॉप 5 इंडियंस ऐसे लेजेंड के बारे में जिन्होंने अपनी खोज से हमारे देश को काफ़ी कुछ दिया है। बट उन लेजेंड का जो अपने नाम है शायद ही आपने ज़्यादा सुना होगा या बहुत को पता भी नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में। आज इस वीडियो में से 5 लेजेंड के बारे में हम बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी खोज से देश को काफ़ी कुछ दिया है। पहले नंबर पे आता है विश्वेश्वराया मोक्षगुंडम, जिनका जन्म 15 सितंबर 1860 को जन्मे थे। सर मोक्षगुंडम 1912 से 1918 के दौरान एक उल्लेखनीय भारतीय इंजीनियर, विधान राजनेता और मैसूर के दीवान थे। वो भारतीय गणराज्य सर्वोच्च भारत रत्न के प्राप्तकर्ता थे। सर एमवी ने सुझाव दिया कि भारत को अगर डेवलप करना है तो हमें इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, उन्हें बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो कंट्री है एक ग्रो हो पाएगा और एक कह सकते हैं कि मुकाम पे पहुंच जाएगा, एक मुकाम पे पहुंच जाएगा। उन्हें ऑटोमेटिक स्लूस गेट्स और ब्लॉक इरिगेशंस आविष्कार करने का श्रेय है, जिन्हें आज भी इंजीनियरिंग में एक चमत्कार माना जाता है। अगर बता दें, ऑटोमेटिक स्लूस गेट का इस्तेमाल वाटर कंट्रोल लेवलिंग के लिए किया जाता है। वहीं पर इरिगेशंस का इस्तेमाल, ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल, जो कि एक पार्टिकुलर जगह पे एक पानी को फ्लो करने के लिए एक किया जाता है। उनका जन्मदिन 15 सितंबर को भारत में इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहले टाइम में क्या होता था कि जो नदी के तल मांगे थे, इसलिए उन्होंने 1895 में एक सबसे आसान और सिंपल तरीका खोज निकाला कि कलेक्टर कुएं के माध्यम से पानी को छानने का एक सबसे आसान तरीका निकाला, जो दुनिया में कहीं भी शायद आपने कभी देखा होगा। ऐसे आसान तरीकों से ये आसान तरीके आज ही भारत में कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। इन साइंटिस्ट के लिए एक सल्यूट तो बनता है। अब दूसरे नंबर पर आता है वेंकट रमन राधाकृष्णन। जन्मे 18 मई 1929 को चेन्नई के एक उपनगर टोडारीपेट में हुआ था। वेंकट रमन विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य थे। वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट और अल्ट्रावाइड एयरक्राफ्ट और सेल रोबोटिक्स के डिज़ाइन और निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी टिप्पणियों और सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि ने समुदाय को पल्सर, इंटरस्टेलर क्लाउड्स, आकाशगंगा की संरचनाएं कैसी है और विभिन्न अन्य खगोलीय पिंडों के आसपास के कई रहस्यों को जानने में मदद की। उनका निधन 81 वर्ष की आयु में बेंगलोर में निधन हो गया। सैल्यूट है इन साइंटिस्ट को जो हमारे देश को इतना कुछ दिया और इतना कुछ हमें जानकारी दिया गया। तीसरे नंबर पर आता है मेघनाद साहा। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1893 में ढाका बांग्लादेश में जन्मे मेघनाद साहा का सबसे प्रसिद्ध काम तत्व के थर्मल आयनीकरण से संबंधित है और इसने उन्हें साहा समीकरण इक्वेशंस के रूप में जाना जाता है। यह समीकरण यानी इक्वेशंस बोल सकते हैं, खगोल भौतिकी में तारों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए बुनियादी उपकरणों में से एक है। विविध तारों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उनका तापमान ज्ञात किया जाता है और इससे साहा के समीकरण का उपयोग करके तारों को बनाने वाले विविध तत्वों का आयनीकरण अवस्था का निर्धारण किया जाता है। उन्होंने सौर किरणों के वजन और दबाव को मापने के लिए एक उपकरण भी बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह भारत में नदी योजना के मुख्य वास्तुकार भी थे। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना के लिए भी योजना की तैयारी की है। ऐसे महान साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतने नेक काम की और आज के टाइम में इनके दिए गए चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे चौथे नंबर पे आते हैं सलीम अली। 12 नवंबर 1896 को मुंबई में जन्मे सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवाद थे। सलीम अली भारत भर में व्यवस्थित पक्षी संरक्षण करने वाले पहले भारतीयों में से थे और उनकी पक्षी पुस्तकों ने उपमहाद्वीप में पक्षी विज्ञान विकसित करने में मदद की। 1947 के बाद बॉम्बे नेचुरल
हिस्ट्री सोसाइटी के पीछे यह बर्डमैन ऑफ इंडिया प्रमुख व्यक्ति था और उसने संगठन करने के लिए सरकारी समर्थन हासिल करने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके इस नेक काम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। 5वें नंबर पर आता है बीरबल साहनी। 14 नवंबर 1891 को पश्चिम पंजाब में जन्मे साहनी एक भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्मों का अध्ययन किया था। वह एक भूमि वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने पुरातत्व में रुचि ली। उनका सबसे बड़ा योगदान वर्तमान के साथ साथ ऐतिहासिक संदर्भ में भारत के पौधों के अध्ययन में निहित है। उन्हें 1936 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन FRS का फेलो चुना गया, जो सर्वोच्च ब्रिटिश वैज्ञानिक सम्मान है जो पहली बार किसी भारतीय वन संपत्ति शास्त्री को दिया गया। वह द पोलियो बोटनिकल सोसाइटी के संस्थापक थे जिसने 10 सितंबर 1946 को पोलियो बॉटनी स्थापना की और जो शुरू में लखनऊ विश्वविद्यालय के वन संपत्ति विज्ञान विभाग में कार्य करता था। 10 अप्रैल 1949 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इन सारे साइंटिस्ट के लिए जो हमारे देश के लिए कि नेक काम किए, इनके लिए एक सैल्यूट और एक लाइक बनता है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।